क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस एंड सीरीज। जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पहले से बना दूं। A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन A to N। कितने टर्म है? इवन। समझ में आ गई ये बात? फिर इसने क्या बोला? इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब कि सबका सम S to N, S to N is 5 times the sum of terms occupying odd place। 5 गुना है उन टर्म के सम का, उन टर्म के सम का जो ऑड पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है? ऑड पोजीशन पर है। सारे टर्म का सम। समझ में आ रही है बात? एक सीक्वेंस में इवन नंबर ऑफ टर्म है। अब इवन जो होता है वो टू का मल्टीपल होता है, तो 2n हो गए। मतलब मान लो उसके अंदर ये तो 20 टर्म होंगे, 22 होंगे, 18 होंगे, 16 होंगे, 26 होंगे, इस तरीके से है। सारे टर्म का सम S to N 5 गुना है इसका S to N -1। आप n के बदले 1 रखोगे तो S1 हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? फिर n के बदले 2 रखोगे तो S3 हो जाएगा। फिर n के बदले 3 रखोगे तो S5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझो, यहाँ इसको अगर हमने लिखा ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। इसको बिल्कुल आपने क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना। आपने इसको बस ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सारे टर्म का सम 2n टर्म है टोटल, 5 गुना है ऑड पोजीशन वाले टर्म्स के सम का। अब एक बात बताओ, इनका रेशो R मान लेते हैं। इनका रेशो भी क्या मान लेते हैं? R। इनका रेशो भी R। सबका R ही होगा ना। इवन नंबर ऑफ टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म मतलब टोटल टर्म 20 हैं। तो उन 20 टर्म में से 10 टर्म तो ऐसे होंगे जिनकी इवन पोजीशन होगी, 10 ऐसे होंगे जिनकी ओड पोजीशन होगी। पहली पोजीशन ओड होती है, दूसरी इवन होती है, तीसरी फिर ओड होती है, चौथी फिर इवन होती है। 10 टर्म तो ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन क्या होगी? ओड। और 10 कैसे होंगे? इवन। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है, तो इनमें से n टर्म तो ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन होगी इवन, और n ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन होगी ओड। अब S to N फॉर्मूला लगाता हूं। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो R है, नंबर ऑफ टर्म 2n है, नंबर ऑफ टर्म 2n है। वो लगा लो या ये लगा लो, एक ही बात है। जब हमें ये ना पता हो कि R एक से छोटा है या बड़ा है तो कोई सा भी लगा लो, ठीक है? अब इधर चलो, 5 सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म देखो ध्यान से समझना, ये पहला तीसरा, भाई यहाँ का रेशो भी R, यहाँ का भी R, तो इनका रेशो हो जाएगा R का स्क्वायर। ध्यान से समझना, A1 और R स्क्वायर, A1 R स्क्वायर, A1 कॉमन रेशो R स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? N। नंबर ऑफ टर्म n ही तो होंगे ना भाई, ऑड की बात चल रही है। आधे ऑड पोजीशन के हैं, आधे इवन पोजीशन के हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2n है। फिर आगे -1 अपॉन R स्क्वायर -1। कॉमन रेशो तो यहाँ R स्क्वायर हो गया ना, तो R की पावर ही कितना हो गया? 2n।
तो आर की पावर 2n-1, आर की पावर 2n-1, a1 से a1 गया, तो यहाँ बचा 1/r-1, 5/r-1, r+1, इससे ये गया, इसे यहाँ भेज दो, r+1 इक्वल 5, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब ये हमसे पूछना क्या चाहता है वो देख लेते हैं। फाइंड इट्स कॉमन रेशो। खत्म हो गया, तो सवाल खत्म हो गया भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। देखो क्या कहता है छठा सवाल। इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, then show that ABC and D are in GP। ABCD किस में है, GP में है। क्या बोलता है, A अपॉन छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी एक्स a माइनस बी एक्स सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स, सॉरी बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स और सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ये दे रखा है और शो करना है ए बी सी डी जीपी में है। मतलब हमें शो करना है कि ए बी सी डी का जो रेशो है वो बराबर है। तो यहां हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ए प्लस बी एक्स में ए माइनस बी एक्स जोड़ दो और ऐसे ही ए प्लस बी एक्स में से ए माइनस बी एक्स माइनस कर दो। भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो यही कहता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे ही यहां पर लगा दो, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो बी एक्स से बी एक्स गया और यहाँ ए से ए जाएगा, माइनस खुलेगा ना, सी एक्स से एक्स गया और बी से बी जाएगा, डी एक्स से डी एक्स गया और सी से सी जाएगा। तो बचता क्या है ऊपर 2a और नीचे क्या बचता है 2bx, फिर ऊपर क्या बचता है 2b और नीचे क्या बचता है 2cx, फिर ऊपर क्या बचता है और नीचे क्या बचता है 2dx। तो भाई ये 2 से तो 2 गए, बचा कौन a अपॉन बी एक्स, b अपॉन सी एक्स, c अपॉन डी एक्स। ये x से x कट गए। अब आप कहोगे सर जी x तो 3 थी, इससे कट गया तो ये वाला कैसे कटा? भैया ये बच्चों रेशो की प्रॉपर्टी होती है, प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये तो 3 लोग हैं बराबर बराबर में, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, कितने भी होते हैं, सब कट जाते हैं। तो बचता कौन, a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन d। तो इनके रेशो क्या हो गए बराबर। तो हैंस ए बी
सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी किस में हो गए? क्योंकि रेशो देखो ना, ए बी का रेशो, अब आप कहोगे सर जी हमने तो ये पढ़ा था कि बी ए का रेशो बराबर होता है बी ए का, सी बी का और डी सी का। अरे भाई यही तो बात है, ये भी पलट दो इनको, इनमें पलट दो। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि बी ए का ही रेशो होगा। रेशो होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको यही चाहिए तो भाई अगर आपको बी अपॉन ए चाहिए, सी अपॉन बी चाहिए, डी अपॉन सी चाहिए, तो इनमें पलटी लगा दो। वैसे काम हमारा हो चुका है, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखो, let S be the sum, P the product and R the sum of reciprocal of n terms in a GP। एक GP के n टर्म है, A1, A2, A3, A4 और AN। एक GP के कितने टर्म है? n टर्म है। कितने टर्म है? n। ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसने क्या बोला? S जो है सम है, S बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। कोई दिक्कत तो नहीं? सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। और देखो ये तो मैंने आप लोगों को जीपी के टर्म्स लिखे हैं। वैसे जो जीपी के टर्म होते हैं बच्चों वो इस फॉर्म में होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n-1। तो s बराबर होगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर सम ऑफ n टर्म्स। और मेरे भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये सम का फॉर्मूला होता है। मैंने गलत तो नहीं बोला? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी के n टर्म का सम। p प्रोडक्ट है, p क्या है? प्रोडक्ट। p बराबर a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1। अब ये a है, ये भी a है, ये भी a है। a की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो a का क्यूब हो जाएगा, 4 बार करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ a की मल्टीप्लाई n बार हो रही है। कितनी बार? n टाइम्स। तो हो जाएगा a की पावर n। और r की शुरुआत शुरू से नहीं हो रही, एक टर्म छोड़ के हो रही है। तो r की पावर देखो ये 1 है यहाँ पर, अगली बार में 2 है, फिर अगली बार में 3 है और फिर n-1 है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इसको जोड़ा जाए, ये सम ऑफ एपी बन रहा है। हम लोगों ने 10वीं क्लास में भी ये बात पढ़ी थी, उस वक्त भी हमने एपी के सम का फॉर्मूला पढ़ा था। एपी से अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप बस इसको अभी याद रख लो, अब आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर n तक गए और अगर n-1 तक गए, n-1 अपॉन 2। अगर n तक गए तो n+1/2 और n-1 तक गए तो n-1 अपॉन 2। तो इस हिसाब से बच्चों ये जो p है ये बन जाएगा a की पावर n इंटू आर की पावर n-1 अपॉन 2। ये मेरे पास बन गया p। s था सम ऑफ n टर्म, p है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। समझ में आ गई बात? और एक तीसरी बात और है, r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल। r है सम ऑफ रेसिप्रोकल, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म ए आर की पावर n-1
उससे पिछला टर्म ए आर की पावर n माइनस टू, उससे पिछला टर्म ए आर की पावर n माइनस थ्री। लेकिन रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, रेसिप्रोकल कर देता हूँ भाई इनको। 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन, 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस टू, 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस थ्री। ऐसे होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो आर बराबर, अब आप सोचो ए आर, मुझे इनका एलसीएम लेना है, सब में ए तो है सब में, तो ए लिख लो यहाँ। आर की पावर यहाँ है नहीं, जीरो है, यहाँ 1 2 3। आर की सबसे बड़ी पावर है आर की पावर n माइनस वन। तो जब एलसीएम लेते हैं सबसे बड़ी पावर ही तो आती है, ये एलसीएम है। ए से इसको डिवाइड करोगे ए कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर n माइनस वन। फिर ए से डिवाइड करोगे, एक आर से करोगे, आर की पावर n माइनस टू, फिर आर की पावर n माइनस थ्री, फिर प्लस एंड सो ऑन। अब सोचो ध्यान से, इससे वो HCF में आती है सबसे छोटी पावर, एलसीएम में सबसे बड़ी आती है। इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे एक आर बचेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे एक आर का स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से ये बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बस ये है कि ये थोड़ा सा बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ को जा रहा है। और अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, आर की पावर n माइनस थ्री, आर की पावर n माइनस टू, आर की पावर n माइनस वन अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन। तो भाई बच्चों अब ये बन गई जीपी। ये क्या बन गई? इस जीपी का पहला टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशो क्या है? आर अपॉन वन, तो आर ही होगा। नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन, और अपॉन में आर माइनस वन। ये तो सम आ गया ना? ये क्या आ गया? सम। भाई ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए आर की पावर, इसके नीचे यहाँ मान लो एक, इसे भेज दो यहाँ और इसे भेज दो यहाँ। तो r इज इक्वल्स टू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ए आर n माइनस वन। ये r आ गया। अब मेरे पास s भी आ चुका है, p भी आ चुका है और r भी आ चुका है। अब मुझे क्या प्रूव करना है वो देखना पड़ेगा भाई। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पी स्क्वायर आर पावर n, पी स्क्वायर आर पावर n इक्वल्स टू एस पावर n, टेकिंग LHS। पी स्क्वायर आर पावर n, पी स्क्वायर, पी कहाँ है? पी ये रहा, ए पावर n आर की पावर n माइनस वन, ए पावर n आर की पावर n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। और r कहाँ है? r को भी देख कर लाते हैं। r ये रहा, r की पावर n माइनस वन, r माइनस वन, r की पावर n माइनस वन, r माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन और इसकी होल पावर n। ठीक है जी। अब इस 2 को इसके साथ भी दे दो, इसके साथ भी दे दो। ए एन और उसकी पावर कितनी? 2, आर n माइनस वन अपॉन 2 इंटू 2 और इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन
ए आर एन माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया। अब आप एक बात जानते हो कि x की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब है x की पावर m इंटू n। या इसको पलट के भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे भी। तो इसको मैं पलट के लिखना चाह रहा हूँ, a स्क्वायर की पावर n इंटू में r की पावर n माइनस वन की होल पावर n इंटू में r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन ए आर की पावर n माइनस वन की होल पावर n। कोई दिक्कत नहीं आज तक। अब आप सोचो और समझो, भाई इसकी पावर भी n है, इसकी भी n है और इसकी भी n है, सबको एक ही छत के नीचे कर दूं, सबको इकट्ठा कर डालूं, तो ये बन गया a का स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ए आर की पावर n माइनस वन और इसकी होल पावर n। ए से ए गया, इससे ये गया, बचा कौन, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और उसकी होल पावर कितनी है n। तो ये क्या है, ऐसे ही है। तो ये बन गया s की पावर n बराबर आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, 7 या 8, 8। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव करो a पावर n प्लस b पावर n, b पावर n प्लस c पावर n, c पावर n प्लस d पावर n आर इन जीपी। गिवन a b c d आर इन जीपी, लेट कॉमन रेशो आर, बी बराबर हो जाएगा ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर और डी बराबर ए आर क्यू। डी बराबर, अब टू प्रूव, हमें प्रूव करना है a पावर n प्लस b पावर n, b पावर n प्लस c पावर n, c पावर n प्लस d पावर n आर इन जीपी, है ना भाई। तो इन दोनों का रेशो निकालो, क्या आएगा, की पावर n प्लस c की पावर n और a की पावर n प्लस b की पावर n। b कितना है ए आर, उसकी पावर n, c कितना है ए आर स्क्वायर उसकी पावर n। a को a ही रहने दो और यहाँ b कितना है ए आर की पावर n। b की पावर n प्लस c की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ऊपर से कुछ कॉमन ले लो, यहां से एक r निकल सकता है, यहां से भी आ जाएगा एक r, लेकिन जो पावर है ना n, ये r के साथ जाएगी ये भी, क्योंकि इस पावर पर r का भी हक है। अंदर बचेगा a की पावर n और प्लस ए आर की होल पावर n अपॉन a की पावर n ए आर की होल पावर n। कैंसिल हो गया, ठीक है जी। b पावर n प्लस c पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n बराबर r पावर n, और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
कोई दिक्कत? फिर इसके बाद सी पावर एन प्लस डी पावर एन अपॉन बी पावर एन प्लस सी पावर एन। सी कितना है? ए आर स्क्वायर। डी कितना है? ए आर स्क्वायर की पावर एन। डी कितना है? ए आर क्यूब की पावर एन। बी है ए आर की पावर एन। सी है ए आर स्क्वायर की पावर एन। अब यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लो आर, एक आर ले लो बस, पावर भी साथ में आएगी, तो हो गया ए आर की पावर एन। यहां से एक आर गया, ए आर स्क्वायर की पावर एन अपॉन ए आर की होल पावर एन, ए आर स्क्वायर की होल पावर एन, इससे कैंसिल हो। ठीक है, सी पावर एन प्लस डी पावर एन अपॉन बी पावर एन प्लस सी पावर एन बराबर आर की पावर एन। और इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी पावर एन प्लस सी पावर एन, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, सी पावर एन प्लस डी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन। हो गया ना बराबर? और जब रेशो बराबर आ गया, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन और सी पावर एन प्लस डी पावर एन आर इन ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। कितने सवाल है इसमें? 18। क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई 9th क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एकदम शानदार सवाल है। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0, वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी। ए बी सी डी क्या बनाती है? जीपी। प्रूव डेट क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी का रेशो 17:15 है ना? यही हुई ना बात? ए बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी। लिख लेते हैं इस बात। ए बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। अच्छा, आप लोगों ने 10वीं क्लास में बात पढ़ी होगी, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी माइनस का बी अपॉन ए। ए प्लस बी कितना बता रहे हो? 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी, सी अपॉन ए। ए बी बराबर कितना हो गया? एक लाइन तो ये हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आगे इसने कहा सी डी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू के रूट से। सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0। सी प्लस डी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। सी प्लस डी हो गया आपका कितना? 12। और सी इंटू डी सी अपॉन ए, सी डी हो गया आपका क्यू। फिर और क्या दे रखा है? ए बी सी डी जी पी है, गिवन है ए बी सी डी
आर इन जीपी, ये भी दे रखा है। लेट कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या मान लूं, आर। तो बी बराबर ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर और डी बराबर ए आर क्यूब। सही किया मैंने। अब आप ये सोचो, जब a प्लस बी 3 है, a प्लस बी क्या है 3, a को a रहने दो, b को रहने दो ए आर। ठीक है भाई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर c प्लस डी 12 है, c को c रहने दो, c को मतलब ए आर स्क्वायर कर दो और d को कर दो ए आर क्यूब बराबर 12। क्या कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर बराबर 12। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3 बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आएगा ±2। तो भाई इसमें तो अब दो केस बनेंगे। कितने केस, अगर आर 2 है तो रख दो इसमें a प्लस ए इंटू 2 बराबर 3, 2a प्लस ए, 3a बराबर 3, a की वैल्यू कितनी बता रहे हो 1, a की वैल्यू 1। ये पहला केस आ रहा है। अब बताओ b क्या होगा, ए आर 1 इंटू 2, मतलब कि बताओ c क्या होगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर। बताओ d क्या होगा 1 इंटू 2 का क्यूब। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आ गए ABCD सारे। अच्छा बताओ p क्या होगा, a इंटू बी 1 इंटू 2 कितना आएगा 2। अच्छा q क्या होगा, c इंटू डी, सी कितना है 4 और d कितना है 8, कितना बता रहे हो 32। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है q प्लस पी रेशो q माइनस पी, 32 प्लस 2 और 32 माइनस 2, 34 और 30, आंसर आएगा 17 और 15। यही प्रूव करना था। इसका एक केस और बनेगा, कौन सा, जब r -2 होगा, वो आप लोग बनाओगे, उससे भी यही प्रूव होगा। करके दिखा दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक। कितने सवाल हो गए, 9 सवाल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि 10th हम पहले कर चुके हैं ऐसा सवाल, बट फिर भी देख लेते हैं। द रेशो ऑफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b, mn है, am और gm का रेशो क्या है, देखो 10वां सवाल, am अपॉन gm इक्वल्स टू m अपॉन am क्या होता है बताओ, a प्लस बी अपॉन 2, और gm क्या होता है बताओ चलो, √ab। बिल्कुल सही बोला, ये 2 नीचे आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2√ab, m अपॉन n। बताओ क्या करने का है, बहुत बढ़िया, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2√ab, m प्लस अपॉन m माइनस n। भाई ये हो जाएगा √a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, √a का स्क्वायर √,
बी का स्क्वायर 2√a रूट बी, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√a रूट बी बराबर m+n m-n। अब भाई ऊपर तो बन गया कौन सा फॉर्मूला, √a प्लस रूट बी का, और नीचे क्या बन गया, √a माइनस रूट बी का बराबर m+n अपॉन, अब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, √a प्लस रूट बी, √a माइनस इक्वल m+n पे भी रूट लग जाएगा और m-n पे भी रूट। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दूं, √a प्लस रूट बी और प्लस √a माइनस रूट बी, √a प्लस रूट बी, √a माइनस रूट बी, और इधर क्या हो जाएगा, √m प्लस प्लस √m माइनस n, √m प्लस n। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कौन कौन जा रहा है, ये इससे गया, ये इससे गया, बचा कौन ऊपर, 2 रूट, और नीचे कौन बचा, 2√b, रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n, रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n, इससे गया। क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर लेता हूं, स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, a अपॉन बी। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं इधर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√m प्लस n रूट m माइनस n, यहां पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2√m प्लस n रूट m माइनस n, n से n गया, n से n गया, क्या बचा, a अपॉन बी 2m प्लस, देख लेते हैं एक बार प्रूफ क्या करना है, हाँ 2m प्लस 2 रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2m माइनस 2 रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस a अपॉन 2 कॉमन ले लूं, m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस, और 2 यहां से भी कॉमन ले लूं, m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस 2 से 2 गया। ठीक है, तो हैंस a रेशो b, a रेशो b क्या हो गया, m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस रेशो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस, ये हमें प्रूव करना था। ये सवाल हम इस तरीके का पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, बाकी अगली क्लास में करें।